आप तीनों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? महाराज, हम तीनों ने मिलकर कुछ बनाया है जो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने ये प्रतिमा बनाई है? जी, और हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास का उद्घाटन महाराज आप करें। अवश्य। अप्रतिम, अप्रतिम भेंट है आपकी। बोलो, इसके प्रतिफल में आप हमसे क्या भेंट चाहते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा? कैसी आज्ञा? हम तीनों ने अपना मार्ग चुन लिया। हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, भिक्षुक बनने। मेरे पुत्र भी भिक्षु बनना चाहते हैं। 3 पुत्र जने, वो भी हमें छोड़ के चले जाएंगे? माँ, नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस पथ पर जाने से पहले तुम्हें मेरी मृत्यु शैया पर होकर गुजरना होगा। माँ, कृपया करके ऐसा प्रण ना ले। ये विचार आप लोगों के मन में कैसे आए? जब से बुद्ध का मनोरम रूप आंखों में बसा, हम तीनों अलग इसी सोच में थे, पर अब हमारा मार्ग स्पर्श हो गया है। पर तुम तीनों कैसे जा सकते हो? जब राजकाज का भार उठाने की बारी आई तो तुम सन्यास की ओर जा रहे हो। पिताश्री, राजकाज का भार संभालने के लिए तो ज्येष्ठ देवदत्त भी है ना। हमारे बारे में नहीं सोचा? वृद्ध अवस्था में किसके सहारे जिएंगे हम? देवी, इन तीनों को मत रोको। एक समय मैं भी काल के आड़े खड़ा हुआ और अपनी मनमानी करने की सोची, परंतु काल ने मेरी सारी मनसों पर पानी फेर दिया। हुआ वही जो निमित्त था। सिद्धार्थ तो बिना आज्ञा लिए अपने पथ पर चला गया। ये तीनों कम से कम तुम्हारी आज्ञा तो मांगने आए हैं। जब हम माता पिता बनते हैं तो इस भ्रम में होते हैं कि हम अपने बच्चों के भाग्य विधाता हैं, परंतु जिसके प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही होता है। और मेरे पुत्रों के प्रारब्ध में भिक्षु बनना? यदि इन्हें भिक्षु जीवन रास न आए तो वो पुनः लौट भी सकते हैं। यदि इस समय हम इनके मार्ग की बाधा बने तो इनके साथ साथ हमें भी हानि होगी। माँ, माता प्रजापति ने जिस धैर्य से बुद्ध को विदा किया था, उसी भावना से हमें मुक्त कीजिए। अगर हमें इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो हमारा ये जीवन व्यर्थ जाएगा। माँ, आपकी आंचल की छाया छोड़ हम ऐसे वट वृक्ष की छाया में जा रहे हैं जो युगों युगों तक भूले भटके और प्यासे लोगों को विश्राम और शांति देगा। अब बुद्ध के चरणों में ही हमारा निर्वाण है। जाओ पुत्र, तुम्हें वो मिले जो हमें इस जीवन में नहीं मिला। जाओ। हरि ओम अग्निंदोदम पुरोदधे हव्यवाहमुपप्र
ये सुंदर दृश्य देखने के लिए स्वयं भगवान बुद्ध नहीं आए? अरे कम से कम अपने किसी प्रतिनिधि को ही भेजते। हाँ? अजात शत्रु को हमने भगवान बुद्ध का शत्रु बना दिया है। भारत अजात शत्रु की, 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 भारत अजात शत्रु की। महाराज, प्रथा के अनुसार अब आपको राजमाता का आशीर्वाद लेना चाहिए। लज्जा नहीं आती तुझे? अपने ही पिता को कारागृह में डालकर अपने ही राज्याभिषेक के लिए मुझे बुलाने आया है तू? यदि वो आपके पति हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूँ। मैं तेरी माँ नहीं। और आज इसी क्षण से तू भी मेरा पुत्र नहीं। चला जा मेरे सामने से, इससे पहले कि मेरे मुंह से तेरे लिए कोई श्राप निकले। महाराज, राजमाता के पास चले? नहीं, मुझे किसी के भी आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं, राजमाता की भी नहीं। कि वैसे अधर्मी के समूह ढाल बनकर खड़े हैं क्यों उस कायर को जीने के इतने अवसर प्रदान किए? सर्वनाश हो उसका। बस मत श्राप दो उसे, मत बनो उसके कुकर्म के भागीदार। अपने मन का क्लेश और न बढ़ाओ। जो जिसका भोग है उसे भोगना है। आपको इस तरह धोखा मारने का प्रयास, और मैं इस तरह असहाय होकर ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। इसमें कुछ खाने के लिए, इससे पहले कि कोई देख ले आप इसे ग्रहण कर लीजिए। रहने दो, जब प्राण जाने ही। आपको मेरी सौगंध, जब तक मैं जीवित हूँ मैं आपको इस तरह भूखा मरने नहीं दे सकती। अगर आपने ये भोजन ग्रहण नहीं किया ना, तो मैं भी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। वैदेही, तुम जानती हो यदि अजात शत्रु को पता चला कि तुम छुपकर मुझे भोजन देने आई हो तो क्या करेगा? मुझे भी इसी कालकोठरी में मरने के लिए छोड़ देगा। क्यों संकट मोल ले रही हो? मैंने अन्न का त्याग कर दिया है। और मैंने अभी आपको अपने प्राणों की सौगंध दी है, और मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तुम्हारी सौगंध ना तोड़ूंगा, अवश्य खा लूंगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वैदेही, मैंने तुम्हारे प्रति पति का धर्म नहीं निभाया,
दूसरे स्त्रियों के साथ नाता जोड़ा रखा और तुम अपनी जान पर। क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। वो सपना थी। दुख तो इस बात का है कि मैंने ऐसे कपूत को जन्म दिया। मैं ही क्यों नहीं मर गया वो? मत कोसो अपने भाग्य को, स्थिर रहो। सुख आए कि दुख आए, दोनों को साम्यक दृष्टि से देखो। दुख की अनुभूति नहीं होगी। बुद्ध के बताए मार्ग के कारण मैं इस कारागृह में भी सुखी हूं। कितनी शांति है यहां ध्यान सहज लग जाता है। यह अवसर जीवन के अंतिम चरण में मिला। मैंने मोह, लोभ सब छोड़कर स्वयं को पा लिया है देवी। जितनी सांसें बची है मैं बस बुद्ध के बताए मार्ग पे चल सदगति। एक बैलगाड़ी को भरने में इतना समय व्यय कर रहे हो, जल्दी करो। भिक्षाम देहि। भिक्षा? भाई आप ये भिक्षा क्यों मांगते हैं? स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, खुद खेत जोत के अपने लिए अनाज क्यों नहीं पैदा करते? मैं भी तुम्हारी तरह किसान ही तो हूँ। मैं भी खेत जोतता हूँ और उसी की उपज को ग्रहण करता हूँ। अच्छा हमें समझाइए कैसे? मेरा अपना जीवन मेरा खेत है। उसे मैंने अपनी साधना और एकाग्रता से सींचा है और परम ज्ञान प्राप्त किया है। यही मेरी खेती की उपज है और मेरा धान्य रूपी फल मैं जन जन में बांट रहा हूं। इस फल को खाने से क्या प्राप्त होता है महात्मा? उसे खाने से मनुष्य अपने दुखों से मुक्त होगा, परम ज्ञान को प्राप्त होगा, निर्वाण को प्राप्त होगा। आपका नाम? साक्य मुनि बुद्ध। आप वही संबोधि प्राप्त महात्मा तो नहीं? अरे घर में आग लग गई। बच्चा घर में अकेला है। तुम्हारा पुत्र गोपाल। गोपाल, 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 मेरे बच्चे को बचाओ। गोपाल, मेरे बच्चे। इस द्वार के अतिरिक्त और कोई मार्ग है? उधर कोने में एक खिड़की है। ये खिड़की, लेकिन इस खिड़की में से कोई बड़ा आदमी अंदर नहीं जा सकता। पर बालक तो यहाँ से बाहर आ सकता है। जाओ, जल्दी बचाओ मेरे बच्चे को। जल्दी। गोपाल, गोपाल, बाहर आजा बेटा, आजा बेटा, आजा, आग लगी है। गोपाल, गोपाल, देखो तुम्हारे पिता मेले से कितने सारे खिलौने लाए हैं और ये मिट्टी की बैलगाड़ी तो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें मिट्टी की बैलगाड़ी दूंगा। आओ। हाँ। आजा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुमने बुद्ध को अपशब्द कहे थे, पर उन्होंने तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय तुम्हारे पुत्र को तुम्हें लौटा दिया। अब क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। अब मुझे आज्ञा दें। आपने इस बच्चे को जीवन दान दिया है महात्मा। आपका ये उपकार मैं अपने प्राण देकर भी नहीं चुका पाऊंगा। आप साक्षात ईश्वर बनकर हमारे जीवन में आए। आपकी करुणा न होती तो आज। यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। महात्मा हमें समझाएंगे। सुदत्त, मैं वासना, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ से जलते घरों से लोगों को बाहर निकालता हूं। ये अग्नि जीवन को जला देती है
न जाने कितने लोग इस अग्नि की भेंट चढ़ चुके हैं। जैसे मैंने गोपाल को पुकारा, वैसे ही मैं सबको पुकारता हूं। उनके मन के द्वार इस अग्नि के ज्वर से बंद है, परंतु उनकी चेतना की एक छोटी खिड़की खुली है। गोपाल की तरह जो भी मेरी वाणी को सुन अपना पहला पग बढ़ाता है, उसे मैं इस अग्नि से सुरक्षित बाहर खींच लेता हूं, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाता हूं। और इसी तरह उनका पुनः जन्म होता है, जैसे कि मेरे गोपाल का हुआ। और कोई जिज्ञासा है? मेरी प्रार्थना है आपसे। मैं श्रावस्ती का वैश्य सुदत्त हूँ। मेरी विनती है कि आप श्रावस्ती आएं और वहां अपने संघ की स्थापना कर वहां के जन जन को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान दें। मैं अवश्य आऊंगा सुदत्त, परंतु मेरे साथ मेरे भिक्षु भी होंगे। बुद्ध, जब आप मगध में थे तो सुना महाराज बिंबिसार ने वेणुवन आपको भेंट दिया था। कपिलवस्तु में आपके पिता महाराज शुद्धोदन ने निगरोधवन में आपके संघ का आयोजन किया। एक ऐसा अवसर मुझे भी दे बुद्ध। मैं श्रावस्ती अवश्य आऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। शुभ आत्माएं उजाले की ओर बढ़ रही हैं। हाँ गुरुदेव, हम अपने प्रिय बुद्ध के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने आए। नंदो राहुल कहाँ हैं? सभी भिक्षु भिक्षाटन के लिए गए, बुद्ध भी गए। युवराज, युवराज, वाली तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आए? जब आप तीनों मुझे गठरी देकर गए तो मेरे मन में आया कि मैं देखूं कि इसमें क्या है, और मैंने देखा तो इसमें बहुमूल्य आभूषण थे। ये आभूषण हमने तुम्हें स्वेच्छा से दिए। हम भिक्षुक बनेंगे, ये सब हमारे लिए व्यर्थ है। पहले तुमने नाई का कार्य करके कपिलवस्तु में हमारी इतने सालों तक सेवा की है, तो हमने सोचा कि जाने से पहले ये सारे आभूषण हम तुम्हें दे दें। ये आभूषण आपके आने वाले जीवन में आपकी सहायता करेंगे। वही तो मैंने भी सोचा। तुमने क्या सोचा? मैंने सोचा यदि कपिल वस्तु के युवराज रत्न और धन का त्याग कर बुद्ध की शरण में जा सकते हैं, तो मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास तो त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि बुद्ध के चरण में मुझ जैसे निर्धन को स्थान मिल जाए तो गोपाली, तुम भिक्षु कैसे बनोगे? तुम तो जाति से शूद्र हो। मेरे संग में ना जाति भेद है, ना ही वर्ण भेद। मैं सर्वप्रथम दीक्षा उपाली को दूंगा। उपाली, संन्यास के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, परंतु तुम्हारा त्याग सर्वोत्तम है। युवराज, धन, ऐश्वर्य, आभूषण सब कुछ त्याग कर आए, क्योंकि वो इनका सुख भोग चुके हैं, इसीलिए त्याग सके। पर तुम, जिसने सदैव धन का अभाव देखा, सारा जीवन संकट में काटा, जब तुम्हें यह ज्ञात हुआ कि युवराज तुम्हें गहने देकर गए हैं, तो तुम्हारा मन टिक सकता था, तुम्हारा लालच उसे दबोच सकता था, पर तुमने बिना विचार किए उन आभूषणों को त्याग दिया और मेरी शरण में आए। तुम्हारे त्याग ने माया के जाल को क्षण भर में काट दिया। तुम मुक्ति के मार्ग पर बहुत आगे जाओगे उपाली।
आज बड़ा ही आनंद आया, किंतु एक बात है जो बार बार खटक रही है। कौन सी बात? जिसके कारण ये सारा उपद्रव हुआ, वो तो साफ बच गया। मेरे विचार से सबसे पहले उसे मार देना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो तुम? सिद्धार्थ की। मित्र, तुम्हें ये कष्ट कभी ना देता, किंतु जब जब मैंने उसे मारना चाहा, तब हर बार उसके भाग्य ने उसे मुझसे बचा लिया। वो मेरे ही कारण तो संन्यास की राह पे चल पड़ा है। कुमार देवदत्त, ये बात आपने हमारे सामने कह दी, परंतु ये बात बाहर मत कीजिएगा। बुद्ध की हत्या का षड्यंत्र भी किया तो समूचे मगध में हम सबको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हाँ महाराज, कुलगुरु सत्य कह रहे हैं। आपने महाराज बिंबिसार को कारागृह में डाल दिया, प्रजा फिर भी शांत है, परंतु कब तक? हमें यह नहीं भूलना चाहिए, महाराज बिंबिसार के विश्वसनीय अब भी हमारी चारों ओर। आपके अभिषेक के विरुद्ध जितनों ने खुलकर विरोध किया, उन्हें तो हमने कालकोठरी में डाल दिया। और जो बच गए वो केवल एक अफसर की ताक में होंगे, और यदि वो किसी समय संगठित हो गए तो ढूंढ ढूंढ के मारिए उन्हें महाराज, ढूंढ ढूंढ के। क्योंकि यदि कल आप युद्ध पे गए और वापस लौटने पर मगध के किले के द्वार आपके लिए ही बंद कर दिए गए और महाराज बिंबिसार स्वयं मगध के सिंहासन पर विराजमान हो गए, तो क्यों ना इस रोग को जड़ से ही काट के फेंक दिया जाए। महाराज, महाराज, खुद तुम? महाराज, हमें आपकी आज्ञा चाहिए। आज रात्रि को आपके विश्वसनीय सैनिक कारागृह पर आक्रमण करके आपको छुड़ा लेंगे। बस हमें आपके संकेत की प्रतीक्षा है महाराज। कितने सैनिक हो तुम? 150 या 200 के लगभग महाराज। मैं तुम्हारा शासक ही नहीं, पिता भी हूं। मैं इतने सारे जीवन को व्यर्थ बलिदान नहीं दे सकता। 200 सैनिक अजात शत्रु की सेना से टक्कर नहीं ले सकेंगे। वो मेरी हत्या तो करेगा ही, किंतु वो तुम्हें भी चुन चुन के मारेगा। अजात शत्रु रक्त का अत्यधिक प्यासा है। वो तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेगा। परंतु युवराज अजातशत्रु आपका वध करना चाहते हैं महाराज। अपने महाराज की आज्ञा का पालन करोगे? जी महाराज। अपने जीवन को यूं व्यर्थ बलिदान ना करो। मेरी आत्मा को अत्यंत शांति प्राप्त होगी यदि तुम मेरे प्यारे मगध की सेवा करोगे तो। अजात शत्रु सत्ता का लोभी अवश्य है, पर मगध की प्रजा की देखभाल करेगा। अब तुम अपने प्राण अधिक संकट में न डालो। जाओ यहां से। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ये तुम्हारे महाराज बिंबिसार का आदेश है। खुद
तो मुझे अपनी कटार दोगे? जी महाराज, आत्मरक्षा के लिए इतनी सी कटार उपयुक्त नहीं। आत्मरक्षा हेतु इस कटार से मैं अजात शत्रु को पितृ हत्या के पाप से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। मां, मैंने आदेश दिया था कि कोई भी महाराज को भोजन नहीं देगा, किंतु आपने कई बार मेरे आदेश की अवहेलना की और छुपते छुपाते महाराज को भोजन दिया। दूंगी, हर बार भोजन दूंगी उन्हें और हर बार अवहेलना करूंगी। क्या करोगे? हत्या करोगे तो कर दो। देखो मेरी आंखों में, तुम जब मेरी कोख में थे ना, मुझे तुम्हारे पिता का रक्त पीने की इच्छा हुई। उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा, तुरंत अपनी हथेली काट दी और मेरे रक्त पीने की इच्छा को पूरा किया। उसी पल हमारे ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, ये होने वाला शिशु अपने ही पिता का वध कर देगा। मुझे ये बात पता चली, मैंने तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारे पिता ही थे जिन्होंने मुझे रोक दिया। जब तुम्हारा जन्म हुआ ना, मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ये जानते हुए कि तुम ही उनका वध करने वाले हो, उन्होंने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा, इतना बड़ा किया, और तुमने सिंहासन की वासना के लिए उन्हें अपने राज्य में ही बंदी बना लिया। निर्मम अत्याचार कर रहे हो उन पर। लोग तो अपने मृत्यु प्राप्त पिता को पितृ तर्पण करते हैं, लेकिन एक मेरी निर्लज संतान जिसने अपने ही पिता को जीते जी मार दिया। दूंगी, हर दिन उन्हें भोजन अवश्य दूंगी। जो कर सकते हो कर लो। मां, कदाचित तुम्हारे भाग्य में भी और जीना लिखा है, या फिर मेरा भाग्य अधिक बलशाली है कि उसमें तुम्हारी हत्या नहीं लिखी। कल रात्रि महाराज ने स्वयं को कटार मार आत्महत्या कर ली। एक नगर वधु महाराज ने पत्नी का दर्जा दिया, हमारे पुत्र जीवक को पिता, उनकी अपनी संतान ने ही। महाराज बिंबिसार ने अपना जीवन सचेत अवस्था में जिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन को ध्यान पूर्वक जीता है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। आम्रपाली, नहीं था भय महाराज को, पर मेरे हृदय में अजात शत्रु के लिए जो घृणा भरी हुई है। घृणा से घृणा मिटाई नहीं जा सकती, घृणा प्रेम से मिटती है, और यही प्रकृति का अटल सिद्धांत है। तो मुझे मार्ग दिखाइए बुद्ध। जो समय बीत गया उसमें मत उलझे रहो, और ना ही आने वाले समय के स्वप्नों को देखो। इसी क्षण में स्वयं को केंद्रित करो। जो असहनीय वेदना है तुम्हें, उससे मुक्ति मिलेगी। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती, घृणा मिटती है केवल प्रेम से, और ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि,
अति शुभ समाचार है। सुदत्त मन के बहुत पक्के हैं। जो उन्होंने ठान लिया वो अवश्य किया होगा। सुदत्त बड़े लजीले हैं। वे स्वयं कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं पूरी घटनाक्रम बताऊंगा। हम दोनों को श्रावस्ती का जैत वन विहार के लिए अति शुभ लगा, किंतु कौशल नरेश प्रसन्नजीत, जिन्होंने ये वन अपने पुत्र जैत को भेंट किया था, वो इसे बेचने के विरुद्ध थे। प्रसन्नजीत ने अपने मन में आपसे पुराना वैमनस्य पाल रखा है। जैसे ही सुदत्त ने प्रसन्नजीत को जैत वन बेचने का प्रस्ताव रखा, वे एकदम क्रोधित हो गए। होश में तो हो सुदत्त, पता भी है क्या मांग रहे हो? जेठवन महाराज, अपने गुरु बुद्ध के विहार के लिए मुझे ये स्थान उचित लगा। हम अपना जैत वन सिद्धार्थ को नहीं देंगे। बड़ा प्रतिशोध है हमारे मन में उसके लिए। अब क्षमा करें महाराज, अब वो सिद्धार्थ कहां रहे? साम्यक संबोधि प्राप्त बुद्ध बन गए। दुखी मानवता को शांति और प्रेम के पथ पर ले जा रहे हैं। भूखे नंगों को अपना अनुयायी बनाना कौन सा कठिन काम है? महाराज, स्वयं महाराज बिंबिसार उनके अनुयायी बने। ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ उर्विला कश्यप और उनके सारे अनुयायी बुद्ध के शरण में आए और भिक्षु बन गए। बुद्ध एक परम विभूति है। यदि ये निधि श्रावस्ती आएगी तो अनगिनत मनुष्यों का कल्याण होगा महाराज। तो चलो, मानवता के कल्याण हेतु मैं तुम्हें ये वन दे दूंगा, परंतु तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। जो आप कहें महाराज, मुझे स्वीकार है। जैतवन की जितनी भूमि को तुम स्वर्ण मुद्रा से ढाक सको, उतनी भूमि तुम्हारी हो। परंतु याद रहे, एक सुई की नोक पर धरती भी मुद्रा से ढक जानी चाहिए। मैं पूर्ण चेष्टा करूंगा महाराज। मैं अचंभित था, लेकिन सुदत्त की भक्ति में जो शक्ति है उसका अनुमान प्रसन्नजीत नहीं लगा पाए। सुदत्त अपनी प्रशंसा सुनने में बड़े संकोची हैं। इन्होंने अपने कोष की सारी मुद्राएं बैलगाड़ियों में लदवाकर जैत वन की धरती के हर कोने को पूरी तरह से ढांक दिया, और जब सब धन व्यय हो गया तो सुदत्त की जो बची संपत्ति थी उसे बेचकर और स्वर्ण मुद्राएं खरीदी और उससे हर एक कोने को ढांक दिया। हमें विश्वास था कि तुम हमारी कठिन शर्त पूरी नहीं कर सको। मुझ में इतना सामर्थ्य भी कहां था महाराज। ये तो बुद्ध की कृपा है कि मैं अपने दिए हुए वचन को पूर्ण कर सका। सिद्धार्थ से तुम इतने प्रभावित हुए सिद्धार्थ कि जीवन की पूंजी, अपनी सारी कमाई दांव पे लगा दी। सिद्धार्थ नहीं रहे वो। हम असंख्य सोए हुए मनुष्यों में केवल एक ही है जो जाग गया है, बुद्ध बन गया है। बुद्ध के जहां जहां चरण पड़ेंगे वो धरती पावन हो जाएगी, तीर्थ बन जाएगी। यदि आपने मुझसे मेरे प्राण भी मांग लिए होते तो वो भी मैं भेंट कर देता। फिर ये धन तो बहुत तुच्छ है महाराज। व्यक्ति के नाम के अनुसार उसके गुण, उसके आचरण बहुत कम मेल खाते हैं, परंतु जैसे तुम हो उतना ही शुभ तुम्हारा नाम भी है। अनाथ पिंडिका। अनाथ जो दीन है, जो क्षीण है, उनके लिए तुम्हारी पिंडिका सर्वदा खुली रहेगी। युग बीतेंगे परंतु तुम्हारे नाम का यश कभी नहीं मिटेगा। प्रेम से दिया हुआ रूखा सूखा भी
रुचिकर हो जाता है। तुमने तो अपना तन, मन, धन सब कुछ लुटा दिया। आभार तुम्हारी इस मैत्री का। आप जेतवन पधारेंगे ना बुद्ध? अवश्य, मैं जेतवन अवश्य पधारूंगा। अभी आप अपने आश्रम में जा विश्राम कीजिए, हमें भिक्षाटन के लिए जाना है। सुना था तुम परम ज्ञानी हो बुद्ध। जान के आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुभता है। अब तो गली गली ये बात ना उठेगी कि तुम तो कोई पहुंचे हुए महात्मा हो। ये कांटे हमने बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं। हर दिन अनाज भिक्षा में मांग कर ले जाते हैं। चलो चलो, दूसरे गांव का रास्ता लो। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपने गांव में भिक्षाटन करने दें। ठीक है, भिक्षा चाहिए तो दे अपने रक्त की आहुति। सुमित, रास्ता बुहारा तो इस गांव से तेरा दाना पानी उड़ जाएगा। आप गांव में प्रवेश कीजिए। इन मुट्ठी भर लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। आप मुझे ना छूए। हाँ? नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी, आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा, हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भरा हो, वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है, दुख नहीं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे आप सभी को संतोष मिलता है तो ये उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे। इसे नीचा कहे, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ, उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए है। ये धरती धान उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी
हर प्यासे की तृष्णा को बुझाता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इसे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं अछूत, आप जैसे महात्मा का भिक्षु, मैं इस योग्य नहीं हूं। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यथित हो जाए, उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। मैं बुद्ध स्वागत करता हूं सुनीत का हमारे भिक्षु संघ में। सारा जीवन किसी ने दया के 2 शब्द ना कहे मुझसे, और आज इतनी करुणा बरसी है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूं, पर जो मैं कर रहा हूं यह अधर्म तो नहीं? जो अधर्म आज तक हुआ वो अब नहीं होगा। हर मनुष्य में चेतना का द्वार है, बस उसे ही अपनी संभावना को पाना है, अपनी गरिमा पे पुनः लौटना है। मेरा मार्ग प्रेम का है, तो वहां सबका सत्कार है। गंगा, यमुना, ऐरावती, सरयू, माही, ये सब नदियां हैं, और ये सब अंत में वह सागर में मिल जाती हैं। वहां उनका ना भेद होता है, ना ही नाम। उसी प्रकार जिस भी मनुष्य ने अपना गृह त्याग कर सत्य के पथ पर चलने का निश्चय किया, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही क्यों ना हो, उसी महासागर में विलीन हो जाते हैं। हर मनुष्य के अश्रुओं में नमक होता है, उसके लहू का रंग लाल होता है। ये भेद मनुष्य ने मनुष्य को उत्प्रेरित करने के लिए बनाए। आज मैं इन भेदों को काटता हूं। आज सुनीत को दीक्षा देना क्रांतिकारी होगा। हम पर बहुत से संकट आएंगे, हमें और तिरस्कृत किया जाएगा, पर सत्य आने वाली आंधी के सामने अडिग रहेगा। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? नई नगरी बनवाई, रोगियों से दुखियों से तुम्हें दूर रखा, गणिकाओं के बहुपाश में तुम्हें बांधने का प्रयास किया, जिससे तुम वैराग्य से दूर रहो। यशोधरा से विवाह करवाया, उससे पुत्र हुआ, परंतु मैं तुम्हें पा न सका। तुम बुद्ध। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आपको वैद्यराज ने विश्राम करने के लिए कहा था। देख नहीं रही हो, मैं सिद्धार्थ से बात कर रहा हूं। महाराज, ये केवल मिट्टी की एक मूर्त है, सिद्धार्थ नहीं। हम भी तो इसी मिट्टी की मूर्त है। एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है।
राशद दे दीजिए। महाराज की दशा अत्यंत गंभीर है। मेरे विचार से आपको बुद्ध और सारे युवराजों को शीघ्र बुला लेना चाहिए। अमिताभ, चन्ना का जाना उचित होगा। तुम जाके चन्ना से कहो कि जितनी शीघ्र हो सके बुद्ध और युवराजों को लेकर आए। अवश्य। प्रजा, क्या मृत्यु से पहले अंतिम बार में सिद्धार्थ को नहीं देख पाऊंगा? ऐसे अपशकुन बातें मत कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। हैदराज अभी अभी निरीक्षण करके गए। छोटा आश्वासन ना दो पुत्री, मेरे जाने का समय। देव, ऐसे मन छोटा मत कीजिए। प्रजापति, मेरे पास समय बहुत कम है। सिद्धार्थ को देखने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे। क्या मैं राहुल और नंद को देखने से वंचित रह जाऊंगा? भाई महाराज, चन्ना बुद्ध को लेने निकल चुका है। सारे राजकुमार भी एक साथ ही आएंगे। ये सांस तब तक चलेगी अनुज? भाई महाराज, मनोबल ना हारिए, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मेरा काल आ गया है अनुज। नहीं, मैं सिद्धार्थ को नहीं देख पाऊंगा। नहीं देव, सिद्धार्थ आ जाएगा। बुद्ध, चन्ना, तुम आपको और सभी युवराजों को शीघ्र अतिशीघ्र कपिल वस्तु प्रस्थान करना हो। हुआ क्या है चन्ना? महाराज शुद्धोधन अंतिम सांसें ले रहे हैं। आप सभी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। इस समय कहां जा रहे हो? रंग भवन। मूर्ख, वहां महाराज मृत्युशैया पे है और तुझे अपना विलास सूझ रहा है। देवदत्त, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। चन्ना को गए 5 दिवस हो गए। बुद्ध और बाकी सारे युवराज किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी अनुपस्थिति ठीक नहीं होगी। महाराज किसी भी समय अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। हाँ पुत्र, मेरा ही नाम घोषित किया जाएगा। मंगला, तुम ही इसे समझो। इसमें समझाना क्या है पिताजी? मैं ही राजा बनने के योग्य हूं, क्योंकि बाकी जितने भी प्रतिद्वंदी थे मेरे, वो तो भिक्षुक हो गए। देव, कुछ तो लोक लाज की शर्म करो। ना तो मुझे किसी का भय और ना कोई मेरे रास्ते की अड़चन बन सकता है। रुको देव, समझने की कोशिश करो माँ। अपनी मदिरा और अपनी गणिकाओं के बिना जी नहीं लगता मेरा। महाराज, महाराज, देखिए तो कौन आया है?
उन्हें देखने की इच्छा में मैंने सांसें संभाल के रखी थी। पिताश्री, धीरे धीरे सांसें लीजिए। इस समय आपकी सांसें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं, राहुल, नंद, आनंद, महानाम, हम सब आपके साथ सांसें लेंगे। जीवन की क्षण भंगुरता में मैंने अनुभव किया है, जीवन की तृष्णाओं में स्वयं को उलझा दिया तो आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। सादा जीवन यदि व्यतीत करो तो आनंद प्राप्त होता है। सिद्धार्थ, तुम्हारे कपिल वस्तु से जाने के बाद महाराज ने सादा जीवन ही व्यतीत किया, तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग पर ही चले। पिताश्री, आप मुझे देखिए, राहुल को देखिए, नंद को देखिए, बाहर लहलहाते पेड़ों को देखिए, उन पे हरे पत्तों को देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। वैसे ही आप मुझ में जीवित रहेंगे, राहुल में जीवित रहेंगे, नंद में जीवित रहेंगे। यहाँ जितने भी आपके प्रियजन हैं, उन सभी में आपकी जीवन ऊर्जा विद्यमान। देखिए, राहुल आपके शरीर का ही अंश है। तुमने मेरे हृदय में जो मृत्यु का भय था वो निकाल दिया। बस एक ही बोझ है मन पर कि कपिल वस्तु का उत्तराधिकार किसे दिया जाए। शाक्यों को उनका महाराज न दे सका तो आप नंद को महाराजा घोषित कर दीजिए। पिताजी, नंद राजा बनना नहीं चाहता और उसमें राजा बनने की योग्यता भी नहीं। तो क्या आप राहुल को राजा घोषित कर दिया जाए? वो अभी बहुत छोटा है। भाई महाराज, तब तो एक ही विकल्प बचता है, देवदत्त। यदि आप चाहें तो हाँ, देवदत्त, अनुज, देवदत्त का बस आता ही होगा। वो कौशल सीमा पर मदिरा रास लीला रंग भवन में सब चल रहे। हाँ महाराज, बुद्ध के बाद एक देव ही तो है जिसे अपनी पूरी प्रजा का ख्याल है। संभालिए, संभालिए अपना। ठीक है। गुरुवर्य, वाचस्पति, वाचस्पति। ओ वैदराज महाराज, आपका नाम वाचस्पति किसने रखा?
प्रेम मदिरा रास लीला रंग भवन में जब पले प्रेम मदिरा रास लीला। भिक्षा नहीं क्या हो गया महाराज से? ओ युवराज बुद्ध की जय, युवराज बुद्ध की। युवराज बुद्ध की जय। आप सर्वज्ञानी, कृपया आप ही बताएं, क्या शाक्य कुल का भविष्य देवदत्त के हाथ में सुरक्षित है? स्वयं को नहीं संभाल सकता, राज्य की प्रजा का भार क्या उठेगा? महाराज आप विश्राम जिसे समय, स्थान और अवसर का ज्ञान न हो, उसके हाथों में लाखों लोगों का भविष्य सौंपना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी युक्त किए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं पिताश्री, एक व्यक्ति है जो निष्ठावान, कर्मार्थ, और मैंने स्वयं उसे परखा है। तुम जिसे श्रेष्ठ समझो, मेरा उसे समझता होगा। लीजिए महाराज, और पहना दीजिए अपने उत्तराधिकारी को। महानाम। महानाम, यहां आओ। ज्येष्ठ, क्या मैं इस योग्य हूं? लीजिए महाराज। मैं आपको वचन देता हूं पिताश्री, मैं तब तक कपिलवस्तु से नहीं जाऊंगा जब तक महानाम पूर्ण राजपाट संभाल नहीं लेता। मैं तुम्हारा आभारी हूं। महाराज, महाराज, जीवन और मरण हर मनुष्य के जीवन का क्रम है। यदि हम चेतना में हो इस विधान को देखें
तो हर दिवस हम स्वयं को वासनाओं से मुक्त कर सकते हैं। ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां शांति, आनंद और संतोष का सर्वदा वास हो। यही हर धर्म का सार है, यही हर जीवन की सच्चाई है। ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना सृजन होता है, ना प्रलय आती है, ना कुछ घटता है, ना ही कुछ बढ़ता है। चारों ओर केवल शांति, शांति, शांति। मैंने पूरा जीवन महाराज शुद्धोधन और सिद्धार्थ के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, न जाने कितने पापों का भागीदार बना। जानता है किस लिए? जानता है तुझे राजा बनाने के लिए। और विधि ने हमारे साथ ऐसा उपहास किया। महाराज शुद्धोधन और सिद्धार्थ स्वयं तुझे राजा बनाने को तैयार थे, और तू अपने पैरों पे खड़ा ना हो सका। लोग तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, पर इसने तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया। कितना रोका कि मर जा पुत्र, मर जा। अरे अवसर तो देख, पर नहीं, इसे तो रंग भवन जाने की आग लगी हुई थी। सिद्धार्थ राजा न बन सके, इसलिए सिद्धार्थ को मदिरा में डुबाने का प्रयत्न किया। गणिकाओं के रूप रंग में खो जाए, इसलिए रंग भवन भेजा। परंतु वो तो रंग भवन से भी अछूता लौट आया। हमारे भाग्य की विडंबना देखो मंगला, हमारा पुत्र स्वयं गणिका और मदिरा में फंस गया। केवल राज सिंहासन ही नहीं, मान सम्मान सब खो दिया इसने। बस बहुत सुना लिया आपने। यदि शोक मनाना है तो जाइए महादेवी प्रजापति के पास। तो क्या हुआ यदि बुद्ध ने मुझे सिंहासन नहीं दिया तो जात शत्रु की तरह देवदत्त भी सिंहासन